नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में NPK 05234 का प्रयोग आपको कब करना चाहिए। गेहूं की फसल में NPK 05234 के स्प्रे करने के क्या क्या फायदे होते हैं और आप इसके साथ में क्या क्या मिला करके डाल सकते हैं और क्या आपको इसके साथ में नहीं मिलाना चाहिए। इस प्रकार से गेहूं की फसल में NPK 05234 के प्रयोग के बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल में NPK 05234 का अगर आप स्प्रे सही समय पर कर देते हैं तो इससे आपकी गेहूं की फसल की 25% तक पैदावार बढ़ जाती है। यानी कि 25% तक आपका गेहूं की फसल का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। गेहूं की फसल में आपको NPK 05234 का स्प्रे बालियां निकलने के तुरंत पहले करना चाहिए। यानी कि जब आपकी गेहूं की फसल की गवोट अवस्था होती है, उसमें फ्लैग लीव यानी झंडा पत्ती निकल आती है, फसल के पौधे के अंदर ही अंदर बालियां बनने लगती हैं, बालियों का निर्माण होने लगता है। इस समय पर आपको गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना होता है। इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता में फास्फोरस की आवश्यकता हमारी फसल को होती है। बुवाई करते समय चाहे आपने कितना भी DAP SSP का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में किया हो, लेकिन इस समय पर क्या होता है, तापमान ज़्यादा कम होने के कारण से अधिक ठंडियां पड़ती हैं और ज़्यादा ठंडियां जब पड़ती हैं तो पौधा क्या होता है, जड़ों से पोषक तत्वों को बहुत ही कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है। इसलिए अगर हम ऊपर से स्प्रे द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे फसल में कर देते हैं तो इससे पौधा बहुत जल्दी पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगता है, उसमें दोगुना ताकत आ जाती है, जिससे पौधे के अंदर जो बालियां बनने लगती हैं वह जल्दी बनती हैं। बालियां लंबी और मोटी बनती हैं, बालियों में पूरी तरीके से दानों का भराव होता है, जिससे हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। अब NPK 05234 की आपको मात्रा कितनी रखनी चाहिए, तो 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए आपको 1 kg NPK 05234 लेना है। 1 किलो NPK 05234 को आपको 150 लीटर पानी के साथ में अपनी गेहूं की फसल में 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। अब बात आती है कि इसके साथ में आपको और क्या ऐड करके स्प्रे करना चाहिए। तो इसके साथ में किसान साथियों, अगर आप एक फंगीसाइड मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इसकी ताकत दोगुना बढ़ जाएगी। आपको फंगीसाइड कौन सा लेना चाहिए, तो BASF कंपनी का जो प्रेक्सर फंगीसाइड होता है, यह आपके यहाँ पर अगर मिल जाता है तो आप इसको लेंगे तो यह एक तरह से टॉनिक का काम भी करता है, फसल को स्ट्रेस से बचाने का काम करता है और फसल समय से पहले नहीं पकने देता है। यानी कि पूरा समय आपकी फसल पकने में लेगी, जितना समय पूरा अगर आपकी फसल पकने में लेगी तो उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन निकलेगा। इसलिए आपको प्रेक्सर फंगीसाइड का स्प्रे भी इस समय पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी के साथ में किसान साथियों, आप बोरोन भी ऐड कर सकते हैं। बोरोन से क्या होता है किसान साथियों, बालियां कई बार खाली रह जाती हैं, बालियों में पूरी तरीके से दानों का भराव नहीं होता है, तो बोरोन का स्प्रे अगर आप इस समय पर कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल की जो बालियां होती है उनमें एक भी दाना खाली नहीं रहेगा, बाली पूरी तरीके से भर जाएगी, जिससे आपके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। बोरोन आपको किसान साथियों 20% वाला लेना है। इसकी 100 ग्राम मात्रा पर्याप्त होती है 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल के लिए। तो इस स्प्रे को किसान साथियों सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहला NPK 05234, दूसरा प्रेक्सर फंगीसाइड, तीसरा 20% वाला बोरोन। इन तीनों का किसान साथियों आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, फिर एक साथ स्प्रे टैंक में डाल करके आपको 150 लीटर पानी के साथ में अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। इससे आपका उत्पादन, आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन 25% तक आपको ज़्यादा निकलेगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको समय समय पर आपकी सही फसलों की जानकारी देते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।